हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना आपको स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल आरजे अपलोडेड में। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे टॉपिक में बारे में डिस्कशन करूंगी जो कि हर गर्भवती महिला को जानना बहुत ज़रूरी है और उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है, पर वो ये सवाल किसी से पूछ नहीं सकते हैं। तो ये ऐसी क्या क्या सीक्रेट है जो एक गर्भवती महिला को जानना चाहिए, आज मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगी। ऐसी टॉप 10 बातें मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगी जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो और देरी ना करके तुरंत स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। पहला सीक्रेट जो हर गर्भवती महिला के मन में आता है, क्या निचले भाग में चेकअप होना जरूरी है? हाँ जी, चेकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके निचले भाग में चेकअप नहीं होगा तो वो लोग डॉक्टर लोग नहीं जान पाएंगे कि आपकी सर्विक्स ओपन हुई है या नहीं। अगर सर्विक्स ओपन नहीं होता है तो डिलीवरी होना टाइम नहीं हुआ है। तो निचले भाग में चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। किसी किसी जन का 7वें महीने से पहले सर्विक्स ओपन हो जाता है, तो निचले भाग के चेकअप से ही पता चलता है कि सर्विक्स ओपन हुई है या नहीं। तो ये मस्ट होता है, सर्विक्स ओपन है या नहीं, इसीलिए निचले भाग में चेकअप जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, क्या लेबर रूम में मेल डॉक्टर होते हैं? जी हाँ, लेबर रूम में मेल या फीमेल उस टाइम आपको जरा भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक उपाय है और इसको करने के लिए डॉक्टर लोग अपना जी जान लगा देते हैं आपकी डिलीवरी सक्सेसफुली करने के लिए। तो इसके लिए आपको शर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपके हाथ में है तो आप डिलीवरी के पहले ही आपकी डॉक्टर चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हैं तो वहाँ पे अपना डॉक्टर आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मेरा डिलीवरी नॉर्मल हुआ है और मुझे फीमेल डॉक्टर ही चाहिए था, तो मैं पहले से ही अपनी डॉक्टर रेडी रखी थी। अगर आपको इस वजह से कोई तकलीफ है तो आप पहले से ही अपना डॉक्टर रेडी रखिए। थर्ड सीक्रेट है कि हर गर्भवती महिला जानना चाहती है कि डिलीवरी रूम में कितना टाइम लगता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो आपकी डॉक्टर रेडी रहते हैं, आपकी सारी इंस्ट्रूमेंट या आपकी बेड वो सब कुछ रेडी रहता है और आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। और उस टाइम के अंदर आपके अगर सीजरियन डिलीवरी होता है तो आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगता है, क्योंकि आपके पेट में कट किया जाएगा और आपकी बेबी बाहर आ जाएगा। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। वैसे तो लेबर पेन होता है तो लेबर पेन 6 से 7 घंटा मिनिमम, आजकल तो 24 घंटे तक भी लेबर पेन रहता है। अगर आप लेबर रूम में चले जाते हैं तो अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है और सी सेक्शन में आपको 15 मिनट लगता है। फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो हर गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि कितना लेबर पेन होता है। वैसे देखा जाए तो अगर आप लोगों का सी सेक्शन डिलीवरी होता है इतना लेबर पेन नहीं होगा, क्योंकि आपको उससे पहले ही डॉक्टर लोग आपके पेट में कट कर लेंगे और बच्चा बाहर निकाल लेंगे। अगर आपका डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगा तो लेबर पेन ऐसे माना जाता है कि 57 दिन लेबर पेन होता है। तो इस हिसाब से अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी होता है तो इतना ही पेन होता है और पेन का टाइम होता है मिनिमम 6 से 7 घंटा और 1 दिन तक भी लेबर पेन चला रहता है। तो इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक उपाय है और इस उपाय से थोड़ा तो पेन होगा पर ये बहुत ही अच्छा है। वैसे अगर देखा जाए तो गांव की औरतों को इतना पेन नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ऐसे ही एक्टिव रखते हैं, वो खुद का काम खुद करते हैं, वो घर का सारा काम करते हैं, वो अपना डेली एक्टिविटी जारी रखते हैं, वर्क करते हैं, घर का हल्का फुल्का काम वो करके रहते हैं, वो बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं रहते हैं। अगर आप बॉडी को इस हिसाब से बना लेंगे तो आपको इतना लेबर पेन नहीं होगा, आपको लेबर पेन कम होगा और बहुत ही जल्दी आपकी बेबी आपके हाथ में आ जाएगा। तो लेबर पेन डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर।
आप कोशिश कीजिए, आप बहुत से ज़्यादा एक्टिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। लेबर नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है। अगर आप लोग मुझे कमेंट के दौरान पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्सरसाइज है। तो मैं भी की थी बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे मतलब सुबह उठ के शाम को वर्क करने जाती थी, सुबह वर्क करने जाती थी, 30 मिनट वर्क तो मैं ज़रूर करती थी। फिफ्थ सीक्रेट बातें जो हर गर्भवती महिला के मन में आता है वो है, क्या डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने से चीरा लगवा जाता है? जी हाँ, चीरा तो ऐसे देखा जाए तो 10 में से 9 लोगों को चीरा लगता है, क्योंकि अगर चीरा नहीं लगेगा तो बच्चा अंदर रह जाएगा, बच्चे को बाहर निकालने में बहुत तकलीफ होगा। तो उस टाइम आपको डॉक्टर को परेशान मत करना चाहिए, क्योंकि आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए जैसे कि आपकी बेबी अच्छे से बाहर आ जाए। अगर वो चीरा लगवाते हैं भी तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आप डिलीवरी पेन जैसा पेन सहन कर सकते हैं। तो चीरा कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको उस टाइम केवल अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कैसे आपके बच्चे अच्छे से बाहर आ जाए। क्योंकि ये जो चीरा लगवा जाता है इतना आपको तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि ये 10 से 15 दिन के अंदर सूख जाता है। क्योंकि डॉक्टर उसके बाद बहुत सारे ऑइंटमेंट देते हैं और उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है, जो कि हमारे गाँव में भी होता था। अगर वो आप देसी उपाय में भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो चीरा लगवाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर चीरा लगवा जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी चलेगा और वो नॉर्मल है, क्योंकि 10 में से 9 महिला को चीरा लगवा जाता है। 6 सीक्रेट बातें हैं कि अगर आप लेबर पेन ले रहे हैं और लेने के समय आपको लैट्रिन व पोटी हो जाता है तो क्या ये शर्म वाली बात है या घबराने की बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो ये सब होना नॉर्मल है, क्योंकि आप बहुत ही पेन लेते हैं और इसमें से घबराने की या शर्म करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सब डॉक्टर या नर्स ये लोग भी जानते हैं कि ये नॉर्मल है और बहुत जन का ऐसा होता है। तो इसीलिए घबराने की शर्म करने की बात नहीं है। आप कंफर्टेबली अपना पेन लीजिए और बच्चे को कैसे जन्म अच्छे से देंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। 7 सीक्रेट बातें, बहुत सारे गर्भवती महिला बहुत टेंस में आ जाते हैं अगर उन लोगों को लेबर पेन नहीं आता है, क्योंकि उनका टाइम हो जाता है और डिले भी हो जाता है, टाइम बीत जाता है तो भी लेबर पेन नहीं आता है। तो उस समय बहुत सारी लड़कियां व प्रेग्नेंट औरतें घबरा जाते हैं कि क्या हुआ है, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे बच्चा सेफ है या नहीं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बच्चा सेफ है या नहीं। अगर आपका लेबर पेन की टाइम आ गया है और लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना है, जो कि आपको लेबर पेन लाने में हेल्प करेगा। और लेबर पेन लाने के लिए आपको गर्म चीज़ खाना पड़ेगा, जैसे कि गर्म पानी आपको पीना है, गर्म चाय पीना है। जैसे कि आपको गरम चीज़ अगर घी को गर्म करके थोड़ा गर्म दूध में मिला के पीना है। ऐसे करेंगे तो आपको लेबर पेन जल्दी आएगा और आपकी डिलीवरी भी जल्दी हो जाएगी। नंबर 8 सीक्रेट में आता है कि डिलीवरी क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी औरतें हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी सुन के बहुत डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, मैं बेयर नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो बीच में मुझे सी सेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना दर्द ले सकते हैं, आप कितना दर्द सह सकते हैं। ये डिपेंड करता है फुल्ली आपके ऊपर, आपको सी सेक्शन करना है या नॉर्मल करना है। लेकिन सी सेक्शन में आपको रिकवरी होने में 6 से 7 महीना लग जाता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको रिकवरी करने के लिए 10 से 15 दिन लग जाता है। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या चूज करना चाहते हैं। आप नॉर्मल चॉइस करते हैं या सी सेक्शन, ये चॉइस आपके ऊपर है, क्योंकि इतना भी पेन नहीं होता है। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर लेबर पेन कम करना चाहते हो तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, जैसे कि आपकी लेबर पेन में थोड़ी कम कष्ट हो और आपकी बच्चा आपके हाथ में इजीली आ जाए। 9 सीक्रेट बातें में आता है कि क्या फर्स्ट मिल्क पिलाना जरूरी है। जी हाँ, फर्स्ट मिल्क है
बेस्ट फॉर योर बेबी। आपको बच्चा पैदा होने के बाद ही फर्स्ट मिल्क देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट मिल्क आपकी बेबी को देते हैं तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको फर्स्ट मिल्क ज़रूर देना चाहिए, और ये बोथ माँ और बच्चा दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आप अगर फॉर्मूला मिल्क खरीदने जाएंगे तो उस डिब्बे के ऊपर भी लिखा होगा, इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा होगा, मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपका मिल्क आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपका मिल्क अगर आपका बच्चा पाता है तो बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट या 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट सीक्रेट बातें हैं कि मदर को कैसे अपना केयर रखना चाहिए। डिलीवरी के बाद मदर को केयर बहुत ही चाहिए, क्योंकि मदर बहुत पेन ले चुकी होती है और उसकी शरीर में बहुत दर्द होता है। उसके साथ ही उसको बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे की केयर करनी है, वो जबकि नई नई माँ बनी है। तो ये सब तो बहुत ही कम्पिटिटिव रहेगा, पर आपको खुद का केयर कैसे करना है, जैसे कि आपको बहुत से ज़्यादा गर्म पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर गर्म पानी के साथ में आप चुटकी भर हल्दी मिला के पिएंगे तो आपकी दर्द भी कम हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे कि आप अपना केयर ज़्यादा रखेंगे। आपको बैलेंस डाइट भी रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी दूध बढ़ेगा, आपकी दूध बढ़ने के लिए आपको जो जो चीज़ खाना पड़ेगा वो सब खाएंगे। और संतुलित आहार, आपको सारे सब्जी को मिला के मिक्स वेजिटेबल बना के आपको खाना पड़ेगा। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे, आपका आप चाहे वो गर्मी के सीज़न हो चाहे वो विंटर के सीज़न हो, आपको हमेशा गर्म पानी ही पीना पड़ेगा डिलीवरी के बाद, तब आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगा। तो ये थी वो 10 सीक्रेट बातें जो हर गर्भवती महिला के मन में आता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और गर्भवती महिला मेरी वीडियो को देख के हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।